बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे लेक्चर का टाइटल है स्याल मादे का प्रेशर। ठोस एक ब्लॉक का देखा था कि ठोस चीजें किस तरह जमीन पर पड़ी हुई अपना प्रेशर डालती हैं। तो अब हम देखेंगे कि स्याल मादे से क्या मुराद है। स्याल मादे ऐसे होते हैं जैसे गैस है या लिक्विड है। आपको पता है मादे की तीन हालतें होती हैं, गैस, माया और सॉलिड। तो गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो सॉलिड को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम गैस और माया को डिस्कस करेंगे। तो लिक्विड में ज़ाहिर है हम पानी की बात करेंगे, और या किसी ऑयल की बात करेंगे, तेल की बात करेंगे, और गैस में ज़्यादातर हम हवा की बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोलिक प्रेशर की बात करते हैं। हाइड्रोलिक प्रेशर क्या होता है? आप देखिए कि सॉलिड चीज़ हम पहले देख चुके हैं कि ये जब हम ज़मीन पर, मेज़ पर, किसी भी जगह रखते हैं तो ये नीचे की तरफ अपना दबाव डालते हैं। तो ये अपने वजन की वजह से दबाव डालते हैं। जितना ज्यादा वजन होगा उतना ज्यादा नीचे फोर्स पड़ेगी, और फोर्स नीचे का जो एरिया है वो डिपेंड करेगा। अगर वो छोटा है तो प्रेशर ज्यादा होगा, उसी फोर्स से प्रेशर ज्यादा होगा, और उसी फोर्स से अगर एरिया कम है तो ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। लेकिन सॉलिड चीजें जो हैं वो अपना प्रेशर अपने वजन की वजह से डालती हैं, और सिर्फ नीचे वाली जो सतह होती है वहां से नीचे की तरफ डालती है। पानी, आपको याद होगा हमने बात किया था कि एक डेसीमीटर क्यूब पानी, जो कि एक लीटर होता है, एक डेसीमीटर क्यूब जो कि एक लीटर होता है, उसका वजन 1 किलोग्राम होता है। तो जाहिर है अगर 1 किलोग्राम पानी कहीं पे पड़ा हुआ है तो वो अपना उसका वजन है, और उस वजन की वजह से वो नीचे प्रेशर डालेगा। और पानी चूंकि माया चीज है, फ्लूइड है, बहने वाली चीज है, तो अगर कोई कॉलम है पानी का तो उसमें आप अगर बिल्कुल उसके नीचे जाके प्रेशर नापेंगे तो ऊपर जितना पानी ऊपर मौजूद होगा वो सारे का वजन उस एरिया पर जो फोर्स पड़ रही होगी, प्रेशर वहां उससे निकलेगा। लेकिन अगर आप उसके दरमियान में कहीं जाके प्रेशर नापेंगे तो वो प्रेशर सिर्फ ऊपर वाले जो हिस्सा पानी का उसका होगा। तो इसका मतलब हुआ कि पानी में प्रेशर जो है वो गहराई पे गहराई जो है पानी की वो मुतय्यन करती है कि प्रेशर कितना है। इसकी मिसाल आप अभी देखेंगे। दूसरी बात यह है कि जबकि हमने देखा कि सॉलिड, सिर्फ ठोस चीजें जो हैं वो अपना प्रेशर सिर्फ नीचे डालती हैं, माया चीजें जो हैं जैसे पानी है वो प्रेशर हर तरफ डालेगा। यानी ये ऊपर वाला जो हमने ब्लू बॉक्स बनाया हुआ है, इसमें अगर ऊपर से ऊपर को तो फिलहाल छोड़ दें, लेकिन बाकी जो साइडें हैं, 5 साइडें हैं, दाएं बाएं आगे पीछे और नीचे, इन सब में ये पानी अपना प्रेशर डाल रहा होगा। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है, प्रूफ ये है, सबूत ये है कि अगर इसकी किसी एक दीवार में सुराख हो जाए तो पानी वहां से तेजी से निकलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि उस दीवार पे भी प्रेशर पड़ रहा है। तो अभी हमने बात की, तो ये देखिए कि ये अगर एक उसमें पानी मौजूद है एक कंटेनर में, तो अगर आप इसका प्रेशर जो है उसको उसको इस जगह पे नापेंगे, तो प्रेशर सिर्फ इस पानी का होगा जो ऊपर है। और अगर आप प्रेशर को यहाँ पे नापेंगे तो सारे पानी का प्रेशर होगा, दबाव पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि पानी की जितनी गहराई होती है दबाव उतना ज्यादा होता है। तो इसलिए आप देखें कि जो डैम्स बनाए जाते हैं, ये अगर डैम की दीवार है, ये अगर डैम की दीवार है तो ये देखिए यहाँ पे प्रेशर बिल्कुल सिफर है, क्योंकि इसके ऊपर पानी कोई नहीं है। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं पानी की गहराई बढ़ रही है, और यहाँ पे जो प्रेशर है इस लेवल पे वो सिर्फ इतने पानी का है। और जब यहाँ पे आप पहुंचते हैं तो इस तमाम पानी की मौजूदगी का यहाँ पे नीचे प्रेशर पड़ रहा है। तो बढ़ती हुई
पानी की गहराई नीचे जा रही है और प्रेशर जो है वो इस तरीके से बढ़ रहा है। तो इस डैम की दीवार पर यहाँ जो प्रेशर है वो बहुत कम है, यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे दीवार को बहुत चौड़ा रखा गया है ताकि वो उस प्रेशर को सहार सके। पानी के जो प्रेशर होता है इसको जो इस तरीके से जो खड़े पानी का प्रेशर होता है उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। और ये एक पास्कल नामी साइंसदान था जिसके आप आगे आपने याद होगा, अपने यूनिट्स भी हमने बताए थे कि प्रेशर की यूनिट भी इसी के नाम पे रखा गया है, पास्कल। और इसने ये एक कानून बयान किया, एक लॉ बयान किया। वो लॉ ये है कि प्रेशर ऑन फ्लूइड इज इक्वली ट्रांसमिटेड टू ऑल साइड्स, कि प्रेशर जो पानी सियाल मादे पर दबाव हर तरफ यकसा तौर पर मुंतकिल होता है। आप एक बोतल लें, उसमें 2-3 सुराख कर लें, उस पे एक सुराखों को बंद करने के लिए एक टेप लगा दें, फिर उसमें पानी भरें और फिर एक झटके से टेप उतार दें, तो आप देखेंगे कि इसमें से पानी इस तरीके से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और आप देखेंगे जो सबसे ऊपर वाला सुराख है उसमें से पानी कम जोर से निकल रहा है, जो इससे नीचे वाला है उसमें ज्यादा जोर से निकल रहा है, और सबसे नीचे वाला उसमें बहुत जोर से निकल रहा है, क्योंकि ये जो सुराख है इस पे सिर्फ इतने पानी का प्रेशर है, ये जो सुराख है इस पे इतने पानी का प्रेशर है, और ये जो सुराख है इस पे इस सारे पानी का प्रेशर है। तो जितनी ज्यादा गहराई उतना ज्यादा प्रेशर। अब ये भी है कि फर्ज करें कि आपके पास 2 कंटेनर्स हैं, एक में ये इतना ज़्यादा 6 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ है और इसका एरिया ऊपर से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दूसरा कंटेनर है, इसमें भी पानी भरा हुआ है, इसमें इसका एरिया ऊपर से 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इससे यानी कि 4 गुना है। और ये आपने इनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है और एक यहाँ पे स्टॉपर लगा हुआ है जिससे इनका आपस में राब्ता बंद है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या होगा? ये कंटेनर और ऊपर ऐसे और ऊपर जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं क्या होगा? यकीनन आप सोचेंगे कि चूंकि इसमें पानी ऊपर है तो ये नीचे आना शुरू होगा और ये ऊपर जाना शुरू होगा। तो ये हालत है कि अब हमने स्टॉपर खोल दिया है और ये वाला पानी नीचे आना शुरू हो गया है, यहाँ से जाके इसमें दबा रहा है और ये पानी ऊपर जा रहा है। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो ये इस हालत में जाके जब दोनों की ऊंचाई बराबर हो जाएगी, 2.8 सेंटीमीटर दोनों की हो जाएगी, तो ये प्रेशर बैलेंस हो गया है। याद रखिए प्रेशर का इस टोटल वॉल्यूम से कोई ताल्लुक नहीं है, दुरुस्त है। इसका अगर ये 4 सेंटीमीटर भी है तो इसका हुजम भी ज्यादा है, इसका वजन भी ज्यादा है, और ये जो प्रेशर इस एरिया पे डाल रहा है वो एग्जैक्ट वही प्रेशर है जो यहाँ पे इधर ये डाल रहा है। तो ये जब इनके दोनों के प्रेशर बराबर हो जाएंगे तो इनकी हाइट भी बराबर होगी। अब जरा हम इसी को और लेके आगे चलते हैं। तो वही बैलेंस हुआ एक सिस्टम हम लेते हैं जिसमें एक साइड पे ये 1 सेंटीमीटर एरिया ऊपर है और दूसरी साइड पे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है। तो अगर लेफ्ट साइड पे हम 1 न्यूटन का एक फोर्स रखते हैं, कोई चीज तो लगाते हैं, तो ये क्या करेगी? इस फोर्स में ये ताकत होगी कि ये दूसरी साइड पे 4 न्यूटन की फोर्स को बैलेंस कर सके, इसलिए कि आपको पता है कि प्रेशर दोनों साइडों पे बैलेंस्ड है और प्रेशर निकलता है फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पे जो प्रेशर है वो 4 न्यूटन डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो दोनों साइडों पे 1 का आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल पैदा होता है कि ये इसको कितना नीचे दबा सकती है। ये एक छोटी सी फोर्स है 1 न्यूटन, तो ये इस 4 न्यूटन वाले को सहारा दे सकती है, लेकिन चूंकि अब इस पे हमने दबाव डाला है तो ये इसको ऊपर उठा देगी। और ये कितना ऊपर उठाएगी? ये अगर 1 सेंटीमीटर नीचे आएगा तो ये 1/4 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। इससे हमें ये पता चला कि हम इस सिस्टम को इस्तेमाल करके हम बहुत कम फोर्स यूज करके एक बहुत बड़े वजन को ऊपर उठा सकते हैं।
तो इस तरह का जो इसका इस्तेमाल है, ये इसकी आप गाड़ियों को ऊपर उठाने के लिए जब गाड़ी की सर्विस करते हैं वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें एक छोटा पिस्टन होता है जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, और स्मॉल सिलेंडर, और फिर एक लार्ज सिलेंडर है, ये यहाँ पे दिखाया गया है, फिर ये कुछ वॉल्व्स हैं। तो होता ये है कि यहाँ पे इस छोटे पिस्टन को थोड़ी फोर्स से दबाया जाता है, और फिर वही छोटी फोर्स यहाँ पे, जो कि एरिया बहुत ज्यादा है, तो अगर ये इसका 4 गुना है तो ये यहाँ पे ये 4 गुना फोर्स को उठा लेगा। अगर ये 100 गुना है ये, तो इसकी 100 गुना फोर्स को इस पे यहाँ पे लगा देगा। तो इसका मतलब है कि कम फोर्स इस्तेमाल करके आप बहुत ज्यादा यहाँ पे फोर्स जनरेट कर सकते हैं, जो कि असल में तो प्रेशर को बराबर रखना है, तो जो इस कार को ऊपर उठा लेगी। अच्छा, अब इसमें सिस्टम कैसे करता है? काम यूं करता है कि यहाँ से जब आप पानी को दबाते हैं तो ये वाल्व खुल जाता है, और ये यहाँ पे एक फ्लूइड है, ऑयल है, माया है, जो इसको कार को ऊपर उठा लेगा, और ये उसके बाद ये वाल्व नीचे वापस बंद हो जाएगा ताकि ये ऑयल तेल इस तरफ ना जाए। इसके और साथ ही इस जगह अगर ये जब आपने काम कर लिया तो आप ये स्टॉपर खोलेंगे तो ये आपका तेल वापस यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा, और ये आपका नीचे ये बैठनी शुरू हो जाएगी। और इस पिस्टन को अब आप ऊपर कर सकते हैं, और यहाँ से फिर ये ऑयल आके फिर ये इसको भर देगा, तो आपका काम दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बड़ी इस्तेमाल है इस चीज को कि दोनों साइडों पे अगर आपने प्रेशर बैलेंस करना है तो आप इसको हाइड्रोलिक जैक को इस्तेमाल करके आप छोटी फोर्स लगा के ज्यादा फोर्स बना सकते हैं। इसी तरह की एक मिसाल आपकी हाइड्रोलिक ब्रेक में है कि आप यहाँ पे एक पैडल लगाते हैं, इसको मास्टर सिलेंडर कहा जाता है, मास्टर जो कंट्रोल कर रहा हो, और ये एक स्लेव सिलेंडर है, यानी कि ये इसका गुलाम है या इसका हुक्म मानता है। तो कैसे हुक्म मानता है कि यहाँ से आप पैडल दबाते हैं, ये थोड़ी सा बारीक सा ये सिलेंडर है, छोटा पिस्टन है, इस पे थोड़ी सी आप ब्रेक दबाते हैं, फोर्स लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये सिलेंडर स्लेव सिलेंडर इसका एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, तो यहाँ पे फोर्स बहुत ज्यादा ट्रांसमिट हो जाएगी, और ये इस ब्रेक को दबाएगी इस पहिए के साथ, और आपकी गाड़ी रुक जाएगी। अब हम बात करते हैं गैस प्रेशर की। तो जिस तरह माया की जो पानी का प्रेशर था उसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते थे, और जो वैसे माया चीज का प्रेशर था उसको हाइड्रोलिक प्रेशर कहते थे। तो अब हम बात कर रहे हैं गैस की। तो गैस प्रेशर की जो साइंस है उसको न्यूमेटिक्स कहते हैं। तो गैस आपको पता है कि जो है ये मॉलिक्यूल्स इसके खड़े नहीं रहते, ये चलते रहते हैं आगे पीछे, बड़ी तेजी से एक दूसरे से टकराते हैं, और फिर जाके अगर किसी कंटेनर में डिब्बे में पड़े हैं तो ये दीवारों पे भी टकराएंगे, तो ये हर तरफ अपना प्रेशर डालेंगे। तो इस प्रेशर की वजह से बॉयल्स ने एक कानून दिया। वो कानून ये था कि जब आप किसी गैस को आप दबाएंगे तो उस पे प्रेशर डालेंगे तो जाहिर है उसका हुजम कम हो जाएगा। अब ये देखिए, सॉलिड को आप चाहे जितना मर्जी दबाएं उसका आप वॉल्यूम कम नहीं कर सकते, लिक्विड को आप जितना मर्जी दबाएं उसका वॉल्यूम कम नहीं, हुजम कम नहीं कर सकते, लेकिन गैस जो है उसको जब आप दबाएंगे तो आप उसका हुजम कम हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि हम गैस को दबा के कम हुजम वाली जगह पे महफूज कर सकते हैं। तो आपने ये देखा होगा कि आपकी जितने ये सुई गैस के सिलेंडर होते हैं या और गैसेस के सिलेंडर होते हैं, उनमें गैस बहुत ज़्यादा प्रेशर के से मौजूद होती है। इसीलिए जब खुदा न खास्ता कि सिलेंडर के फटता है तो बहुत धमाका होता है और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस कानून के मुताबिक हम गैस को अगर प्रेशर दे के, बहुत ज्यादा गैस को प्रेशर दे के छोटी
जगह पे महफूज कर सकते हैं। सीएनजी का आपने नाम सुना होगा, तो सीएनजी, सी बनाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि आपके घरों में जो गैस आ रही है उसको अगर आप कंप्रेस करके दबा के सिलेंडर में डाल दें या गाड़ी में के सिलेंडर में डाल दें तो वो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होगी, यानी कि वो उसको कंप्रेस करके अपने सिलेंडर में बहुत ज़्यादा गैस को डाल दिया है। तो ये कानून है, गैस पर दबाव से इसका हुजम कम हो जाता है। तो ज़रा थोड़ा सा हम समराइज कर लेते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस होता है। तीन चीज़ें हमने देखनी है कि आया क्या वो फ्लूइड है, बहने वाली चीज़ है, क्या वो उसको आप दबा सकते हैं, प्रेशर दे सकते हैं, और उसका फिर जो प्रेशर है वो किस तरफ जाता है। तो सॉलिड में आपने देखा कि वो बहता बहता नहीं है, उसको आप दबा भी नहीं सकते, कंप्रेसिबल भी नहीं है, और वो सिर्फ अपना प्रेशर नीचे डालता है। जबकि लिक्विड जो है उसमें आपने देखा कि ये बहने वाली चीज है, लेकिन इसको आप दबा नहीं सकते, ये अपना प्रेशर हर तरफ डालता है, यानी कि अगर आप बॉटम में बैठे हुए हैं तो आप नीचे भी प्रेशर जाएगा, दाएं बाएं जाएगा और आगे पीछे भी जाएगा। और गैस में क्या है, ये बहने वाली चीज है और इसको आप दबा भी सकते हैं, यानी दबा के आप इसका हुजम कम भी कर सकते हैं, और ये अपना प्रेशर हर साइड पे डालता है। अब ये जो कंप्रेस्ड एयर है, इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं और बहुत जगहों पे इसको यूज किया जा सकता है। मसलन आप अगर आपकी मोटर बाइक है या आपकी बाइसिकल है या आपकी कार है, तो उसमें जब हवा भरी जाती है इस तरीके से आप टायरों में, तो पीछे एक कंप्रेसर लगा होता है जिसने गैस को बहुत ज़्यादा दबाव में मौजूद होती है, और वो उस दबाव की वजह से इस टायर के अंदर गैस भरी जा सकती है। इसी तरीके से कई जगहों पे आपने कहीं देखा हो स्प्रे पेंटिंग करते हैं, तो वो गैस से गैस बाहर निकलती है, जब वो बाहर निकलती है तो अपने साथ पेंट का एक फवारा सा लेके बाहर निकलती है, और उस फवारे से आप चीज़ों पर पेंट कर सकते हैं। कई जगह पे ऐसे होता है कि बिजली का इस्तेमाल जो है वो ख़तरे से खाली नहीं होता, तो आपने अगर कोई मोटर चलानी है तो वो बजाय इसके कि आप बिजली वाली मोटर चलाएं, आप पीछे से कंप्रेस्ड एयर ले आते हैं, जो दबाव वाली, बहुत ज़्यादा दबाव वाली हवा, हवा जो है वो उस मोटर को घुमाना शुरू कर देती है। तो कंप्रेस्ड एयर मोटर्स भी मौजूद हैं। इसी तरीके से ये एक टाइप का हथौड़ा है जो कि चल रहा है, जो एक मेटल की शीट को उसने चपटा करना है, तो ऊपर से आके हथौड़ा लग रहा है और वो हथौड़ा जो है ये कंप्रेस्ड गैस पे चल रहा है। अगर आपको कभी दांत वाले डॉक्टर के पास जाना पड़े, तो दांत वाले डॉक्टर के ये जो ड्रिल यूज करते हैं जिससे आपकी दांतों की सफाई करते हैं या फिलिंग करनी हो तो थोड़े सा दांतों को में सुराख करने पड़ता है, ये भी छोटी सी चीज है, लेकिन ये भी हवा के दबाव से चलती है, कंप्रेस्ड एयर से चलती है। जिस तरह हमने देखा कि हाइड्रोलिक ब्रेक थी, इसी तरह एयर ब्रेक भी होती है। वही आपने पैडल दबाया और यहाँ पे ये ऑलरेडी हवा से भरा हुआ एयर कंप्रेसर से टैंक मौजूद है, तो ये यहाँ आपकी ये दबाने से ये वाल्व थोड़ा सा खुल जाएगा, और जैसे ये वाल्व खुलेगा ये बहुत ज्यादा प्रेशर वाली हवा यहाँ से आके इस ब्रेक को दबा देगी। तो वहाँ हाइड्रोलिक ब्रेक में हमने जो हाइड्रोलिक प्रेशर को बैलेंस करने से ब्रेक बनाई, यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक बहुत ज़्यादा प्रेशर से एक कंप्रेस्ड गैस मौजूद, हवा, एयर हमारे पास मौजूद है, और लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर में मौजूद है, तो ये वॉल्व है, इसको सिर्फ हमने खोलना है हल्के से इशारे से, और ये बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली गैस आके तो इस ब्रेक को दबा देगी। अब आप थोड़ा सा बात करते हैं कि एरोसोल्स क्या होते हैं। तो एरोसोल्स असल में हवा में मौजूद बुखारात को एरोसोल्स कहते हैं। तो इसकी सबसे आसान मिसाल आपने अगर कहीं देखी हो पहले वक्तों में, तो ये बल्ब एटोमाइजर होता था कि एक बल्ब है, ज़ाहिर है इसके अंदर हवा भरी हुई होगी, तो आम प्रेशर पे
कंप्रेस्ड नहीं है, लेकिन तो अब जैसे ही इसको दबाएंगे, पिचकाएंगे, तो वो हवा तेजी से यहाँ से बाहर निकलेगी। जब वो हवा तेजी से बाहर से निकलेगी तो वो इस ट्यूब के जरिए यहाँ पे कोई भी जो माया चीज पड़ी है उसको खींच के ऊपर ले आएगी, और इस खींच के तो इसको, इसके बुखारात को इस तरह हवा में भेज देगी। तो ये इसकी बड़ी खूबसूरत सी तस्वीर है, जो जिसमें कोई परफ्यूम या खुशबू इस तरीके से इस्तेमाल की जाती है। और इसी तरह के घरों में इस्तेमाल करने वाले, ये आप देखें, ये एक बार्बर, बाल काटने वाले की दुकानों पे अक्सर ये इस तरह की बोतल होती है, जिसको वो बालों पे स्प्रे करके बालों को गीला करते हैं। ये घरों में बहुत ज़्यादा सफाई के लिए, कई दफ़ा इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह की और चीज़ें, और ये भी एक बोतल है जो अक्सर घरों में जब हम कपड़ों को इस्त्री करते हैं तो हमने पास रखी होती है, ताकि हम बजाय कपड़ों को थोड़ी सी नमी दे सकें, ताकि उनमें सिलवटें निकल सकें। तो इन सब का इस्तेमाल कैसे होता है? इन सब का इस्तेमाल ऐसे होता है कि ये एक, यहाँ से आप इसको दबाते हैं तो ये पिस्टन है, ये एक वाल्व छोटा सा खुलता है, तो आपको, आपके दबाने से दो काम होते हैं। एक तो ये वाल्व खुलता है, और आप जब जोर से इसको दबाते हैं तो ये यहाँ पे जो ऑलरेडी मौजूद है लिक्विड, वो बाहर निकलता है। जब वो बाहर निकलता है तो नीचे वाले जो माया चीज़ है उसको ऊपर खींचता है, और फिर यहाँ पे फिर इसको भर देता है। तो आपको, आप जब इसको जोर से दबाते हैं तो यहाँ पे जो लिक्विड है वो बाहर निकलता है, और नीचे से ये और लिक्विड ऊपर आ जाता है। हमने एक, आपको याद होगा, बात की थी CFCs की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये कहाँ पे इस और चीज़ों के अलावा इस्तेमाल होते हैं। तो ये एक कंटेनर है जिसमें यहाँ पे ये जिस चीज़ को आपने करना है, जिसको आपने एटोमाइज करना है, तो यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है गैस अंडर प्रेशर। तो यहाँ पे ये गैस भरी हुई है, ठीक है। तो ये गैस अंडर प्रेशर है, तो जो प्रेशर की वजह से इसको ये नीचे दबा रही है। तो चूंकि इसको दबा रही है, तो इसका मतलब है कि जैसे ये गैस नीचे दबेगी तो ये यहाँ से ये लिक्विड जो है ये इसमें से जाके, तो ये इस तरह एरोसोल स्प्रे करके बाहर निकलेगी। तो ये गैस क्या होती है? तो ये गैस जो है यहाँ पे, ये जो है, ये पहले वक्तों में ये CFC सारे भरे, CFC गैस होती थी कोई। इसी वजह से आपको याद होगा कि हमने बात की थी कि CFC के कहाँ से आते हैं। तो उसमें हमने कहा था कि जो एरोसोल स्प्रेयर्स हैं वहां से भी आते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है कि आप ये देखें, आपको पता ही होगा कि जमीन हमारी जो है, कुर्रा जमीन, वो एक बहुत ऊपर तक जाते हुए गैस, हवा के गिलाफ से ढकी हुई है, ठीक है। जिसमें फिर आपको याद होगा हमने बात की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और ओजोन भी होती है। तो ये इसमें ज़्यादा जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। तो ये सारी हवा इतने यहाँ तक मौजूद है। तो ये इतनी ज़्यादा हवा, किसी भी 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लें या जितना ले लें, तो 1 मीटर एयर स्क्वायर पर जितना ये प्रेशर डालेगी इसके वजन की वजह से, उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सरफेस कहते हैं। तो कॉलम जो है, मतलब इसको सी लेवल, सतह समुद्र पर जो प्रेशर होता है, सतह जमीन की सतह पर इसलिए नहीं कि जमीन की सतह आपको पता नहीं कि आप किस ऊंचाई पर बात कर रहे हैं, तो सतह समुद्र एक रेफरेंस बन जाता है कि एक खास ऊंचाई पर बात हो। तो ये सारा जो दबाव पड़ता है हवा का, इसको 1 एटमॉस्फेयर कहा जाता है। तो ये कहा जाता है कि अगर 1 मीटर स्क्वायर का ये कॉलम है तो इसमें 10,000 किलोग्राम वजन होगा इस पे जो पड़ रहा है 1 मीटर स्क्वायर पर।
तो इसका अब हमें बड़ा फायदा है, इसके हम बड़े इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? पहले तो थोड़ी सी बात हम आपको ये बता दें यूनिट्स की, कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ज़मीन पर जो हवा की वजह से जो प्रेशर पड़ रहा है, याद रखिए इस प्रेशर का ताल्लुक एरिया से कोई नहीं है। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो ऊपर हवा जो होगी उसका वज़न भी ज़्यादा होगा, वज़न ज़्यादा होगा तो उसको जब एरिया से तकरीम करेंगे तो वो प्रेशर आ जाएगा। ये जो प्रेशर होता है ये 101 1001 और 300 पास्कल्स है, इतना प्रेशर होता है हवा का। और इसका मतलब हुआ इसको 1 एटमॉस्फियर भी कहते हैं। तो 1 एटमॉस्फियर जो है वो 101.3 किलो पास्कल्स हो गया। किलो आपको याद होगा 1000 पास्कल को हमने 1 किलो पास्कल कहा था, तो इसको अगर हम डेसिमल शिफ्ट कर देंगे तो ये 100.1.3 किलो पास्कल्स इस हवा का प्रेशर होता है। और ये तकरीबन आप देख लीजिए, इसको आप 100 किलो पास्कल्स भी कह सकते हैं। तो आप आम इस्तेमाल में इसको 100 किलो पास्कल इस्तेमाल होता है। तो हवा के एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए ख़ास तौर पे कि 100 किलो पास्कल्स को जो कि तकरीबन 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है, इसको और ये 100 किलो पास्कल जो है 100,000 पास्कल्स के बराबर है, इसको एक बार का नाम दिया जाता है। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक एटमॉस्फेयर जो है वो हमारा वो 1.013 बार के बराबर हो गया। तो इस बार के नाम की वजह से जो चीज़ हवा के प्रेशर को मेजर करती है, नापती है, उसको बैरोमीटर कहते हैं। तो ये देखिए, ये एक बैरोमीटर है जिस पे ऊपर बैरोमीटर लिखा भी हुआ है। अब छोटी सी सादा सी आसान सी मिसाल एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप कैसे हमारी इंसानी ज़िंदगी में मदद देता है। आप जब कोई पानी पीते हैं, कोई शरबत पीते हैं, कोई ड्रिंक पीते हैं और स्ट्रॉ की मदद से पीते हैं, तो वो किस तरीके से आपके मुंह में चला जाता है? वो इस तरीके से आपके मुंह में चला जाता है कि ये देखिए कि ये ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, ये हवा का प्रेशर इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको पानी को दबा रहा है नीचे। आप हल्का सा इसको यहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं, हल्का सा इसको ऊपर खींचते हैं, यहाँ पे प्रेशर कम करते हैं एक लिहाज से, ऊपर सांस अंदर करने की वजह से, तो ये प्रेशर ज्यादा हो जाता है, ये प्रेशर कम हो जाता है, तो ये लिक्विड जो है, माया चीज जो है, दब के तो ऊपर चलना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से जब एक टीका, एक इंजेक्शन जब भरा जाता है तो वो कैसे भरा जाता है कि जब आप इस पिस्टन को ऊपर खींचते हैं तो यहाँ पर आप प्रेशर कम कर रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये प्रेशर ज्यादा है, तो इस ज्यादा प्रेशर की वजह से ये भरना शुरू हो जाएगी। आपने अक्सर इस किस्म की घर में भी चीजें देखी होंगी। कभी कोई चीज आपने दीवार के साथ स्टिक करनी है, दीवार के साथ चिपकानी है, तो ये एक रबड़ की, प्लास्टिक की चीज बनी होती है। इसको अंग्रेजी में सकर्स कहते हैं, क्योंकि ये एक तरह से हवा को सक करके आप बाहर निकाल देते हैं। तो ये देखिए, अब करते क्या है, अब करते ये हैं कि ये चीज ये यहाँ पे है कि आप इसको पहले इसको जो दबाते हैं, बिल्कुल यहाँ पे ये साइडों पे सील हो जाता है, फिर आप इसको छोड़ देते हैं, ये खुल जाता है, तो यहाँ पे अब हवा निकल चुकी है और एक तरह से पार्शियल वैक्यूम बन चुका है, खाली जगह बन चुकी है। तो यहाँ पे हवा का दबाव बहुत कम है। बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऊपर से सारे का सारा प्रेशर जो हमारा आ रहा है हवा का, वो इस पे इसको बाहर से दबा रहा है, इसकी वजह से ये इसको यहाँ से उखड़ने नहीं देता। इसी तरीके से आपके घरों में ये एक चीज़ है जिसको कहते हैं वैक्यूम क्लीनर। इसका नाम इससे ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस तरह काम करता है। तो वैक्यूम क्लीनर क्या करता है कि यहाँ पे एक पंखा लगा हुआ है, ये पंखा अपनी हवा इस तरफ फेंक रहा है। अगर आप घर में आम पंखे को भी आप देखेंगे, पंखा पेडेस्टल फैन खास पे, जो टेबल फैन या खड़ा हुआ जो पंखा होता है, उसके पीछे अगर आप खड़े हो तो आप देखेंगे कि हवा जो है वो पंखे के अंदर जा रही है।
तो यहाँ पे इसका मतलब है एक दबाव, कम दबाव हो गया है, प्रेशर कम हो गया है। तो ये प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ पे ऑलरेडी सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है, तो ये जितनी मट्टी गर्द को खींच के हवा अपने साथ अंदर ले जाएगी और ये यहाँ पे इसको ले जाएगी और यहाँ से ये हवा बाहर निकल जाएगी। और यहाँ पे अगर आपने कोई बैग रखा हुआ है जिसके अंदर में से इस कपड़े का बना हुआ है कि उसमें से मट्टी और कूड़ा बाहर ना जाए, फिल्टर लगा हुआ है, हवा अलबत्ता बाहर जाए, तो फिर क्या होगा कि ये मट्टी कूड़ा सारा यहाँ पे जमा हो जाएगा और हवा बाहर चली जाएगी। इससे आप ये भी देख सकते हैं कि अगर ये कुछ ऐसी हालात हो जाते हैं कि ये बैग भर जाता है या ये यहाँ पे इसके जो हवा के जाने वाले सुराख हैं ये बंद होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर ये अपना काम नहीं करेगा, क्योंकि अब हवा इधर नहीं जा सकती और ये इधर से अगर हवा इधर नहीं जा सकती तो यह हवा यहाँ से दाखिल भी नहीं हो सकती और ये अपना काम छोड़ देगा।